आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत और नई दिल्ली स्टेडियम में मेरे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको, मैं हूं आसिफ रशीद। सभी नाजरीन, आज कुछ अहम तरीन बातें आपसे दोबारा करनी है, कुछ ख़बर आपको बतानी है, कुछ इतलात भी देनी है, ग्राउंड ज़ीरो से आपको रूबरू भी करवाना है और इसमें आपकी बात भी हम शामिल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वो वक्त होगा जी 9:40 पर। आप अपने इलाके के मसले हुकूमत तक पहुंचाएंगे और स्पेशली आज जो बड़ा मसला है वो अबूर मरूर का है। बर्फ़ इस वक्त दोबारा से, कल रात से ही वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दोबारा बर्फ़बारी शुरू हुई है और इसकी वजह से इस वक्त मौसमी मिजाज क्या कुछ है, ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कुछ चल रहा है, आज खबरों का पिटारा ही खोलते हैं इसी बड़ी खबर के साथ। और मुझे उम्मीद है कि टीवी पर आप हमें देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर का भी आप इस्तेमाल करेंगे, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक को आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और सबसे बड़ी बात, फेसबुक उठाइए, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, अपने इलाके की तस्वीर हम तक ज़रूर भेजिएगा। इलाके के अंदर इस वक्त मौसमी मिजाज कैसा है ज़रूर बताइएगा, बिजली पानी की व्यवस्था, अरेंजमेंट्स किस तरीके के किए गए हैं उस पर ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम इस प्रोग्राम में साथ साथ उसको भी हम शेयर करते रहें, बात करते रहें और आपके इलाके का हाल अहवाल जो है वो हुकूमत तक पहुँचाते रहें। तो ये उम्मीद है आपका और हमारा साथ बराबर रहेगा। 90 मिनट के प्रोग्राम में करते हैं शुरुआत खबरों की और सबसे पहले मौसम के मिजाज से खबर ये कि महकमे मौसमियात के ऐन मुताबिक जो खबर थी उसी हिसाब से लगातार वादी के अंदर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और आज तीसरा दिन है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी की इतलात सुबह सुबह मौसूल हुई हैं और जमीनी और फिजाई राब्ते आज भी मुनक़ता हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का आज का जो छठे सेमेस्टर का एग्जाम था, जो इंग्लिश का पेपर होना था, वो खराब मौसम के चलते आज मुलतवी कर दिया गया है। नई अलग से डेट शीट का ऐलान किया जाएगा, लेकिन साथ ही आज एमडी और एमएस के जो इम्तिहानात होने थे वो खराब मौसम के बीच भी अपने तय शेड्यूल के मुताबिक होंगे, यूनिवर्सिटी हुकाम ने साफ कर दिया। वहीं भारी बर्फबारी की वजह से इस वक्त मुतअद्दिद इलाकों में जहां पर मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए, लगातार हम आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अबूर मरूर में इस वक्त मुश्किलात पेश आई हैं लोगों को और सबसे बड़ी दिक्कत जो हर सरमा के दौरान, हर सीजन के दौरान आप देखते हैं कि राब्ता सड़कें जब बर्फ की सफेद चादर के नीचे ढक जाती हैं तो जिला हेडक्वार्टर से कई इलाकों का राब्ता इमरजेंसी की सूरत में भी कट जाता है और दूसरी तरफ बिजली की नाक़िस सप्लाई भी वादी की आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। और तीसरी बड़ी चीज कि वादी के अंदर भारी बर्फबारी के बाद जो वाटर पाइपलाइन सप्लाई, जो वाटर सप्लाई थी, वो भी बुरी तरह मुतासिर हुई है कुछ इलाकों के अंदर। हालांकि बेशतर इलाकों के अंदर पानी चल रहा है, लोगों तक पानी पहुंचा है, लेकिन दूर दराज के इलाकों के अंदर जहां पर वाटर सप्लाई मुतासिर हुई, इसके बाद महकमे के जिम्मेदारान या मुलाजमीन इन इलाकों के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये इंतजार लोगों का और भी मुश्किल होता जा रहा है कि इन इलाकों के अंदर मामूल की जिंदगी पटरी पर लौट सके। और ये तस्वीरें आज सुबह की, अब से थोड़ी देर पहले की, शुमालो जुनूब से जम्मू सूबे के अंदर पीर पंचाल से लेकर आज वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में भी इस वक्त बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फ लगातार गिर रही है। जनूबी और वस्ती कश्मीर में भारी बर्फबारी, शुमाली कश्मीर में इस वक्त भी हल्की बर्फबारी जो है वो लगातार जारी है और तीसरे रोज़ ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ता जम्मू कश्मीर का मुनक़ता हो गया है। और आज सुबह सुबह जो इतलात हमें मौसूल मिली हुई है वो ये है कि श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहली परवाज़ को कैंसिल कर दिया गया है और बाद में आने वाली 6 परवाज़ें फ़िलहाल रिशेड्यूल कर दी गई हैं। इस तरीके की पहली खबर हमारे पास आ रही है। और अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, कुपवाड़ा, केरन, टंगडार के अंदर भी लगातार बर्फबारी की खबरें जो है वो मौसूल हो रही है। उड़ी के बाराई इलाकों के अंदर भी बर्फबारी की खबरें मौसूल हो रही है और श्रीनगर शहर के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है। उसके साथ साथ साउथ कश्मीर, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शुपियां की जब आप बात करेंगे तो बालाई इलाके जो शुपियां के हैं, कुलगाम के हैं, वहां पर 1 फुट से भी ज़्यादा बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई है कल रात देर गए से सुबह तक। वहीं पर नॉर्थ कश्मीर की, अगर नॉर्थ कश्मीर के बाद जब आप बारामुल्ला की बात करेंगे तो गुलमर्ग एक सयाहती मकाम है, वहाँ पर तकरीबन
2 फीट से ज्यादा बर्फ जो है सयाहती मकाम गुलमर्ग के पास जमा हो गई है दोबारा से, लेकिन 1 फुट के आसपास जो है वो इतलात मिल रही है आसपास के इलाकों के अंदर कल रात से बर्फ जो है वो जमा हुई है। तो इसकी वजह से बिजली की सप्लाई जो है वो एक बार फिर बुरी तरह से मुतासिर हुई है। कल इंतजामिया की तरफ से दावा पेश कर दिया गया था कि आहिस्ता आहिस्ता करके फीडरों को रेस्टोर किया जा रहा है, बिजली सप्लाई को रेस्टोर किया गया और रात देर गए इस तरीके का माहौल शहर के अंदर भी हमने देखा था कि बिजली सप्लाई को रेस्टोर होते हुए देखा गया था। लेकिन कल दोबारा से जो 10 बजे के बाद बर्फबारी शुरू हुई है उसकी वजह से मुतअद्दिद इलाकों में रात 11 बजे से बिजली को काट दिया गया है एहतियातन, जो फिलहाल अभी तक भी जारी है। और बिजली कटने की वजह से, बंद होने की वजह से डिवॉटरिंग पंप्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से शहर के अंदर अब बर्फ जो पिघल रही है, बारिशें हल्की हल्की भी है, उसकी वजह से पानी जो है वो अक्सर इलाकों के अंदर जमा हो गया है। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ पॉश एरियाज से भी इस तरीके की इतलात मिल रही है कि चलना फिरना अब काफ़ी मुश्किल हो रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगातार कोशिशें कल भी की गई थी और आज भी ये कोशिशें कितनी रंग लाएंगी थोड़ी देर में पता लगेगा। वहीं पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की भी बात करें तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियां दरमांदा है। कोशिश की जा रही है कि दरमांदा मुसाफिरों को किसी हद तक राहत मिले। घर जैसी या जो हॉस्टल या होटल जैसी कोई फैसिलिटी तो वहाँ पर नहीं होगी, लेकिन फिर भी मकामी इंतज़ामिया ने काफ़ी कोशिशें की है और मकामी लोग भी बाहर आए हैं। बानिहाल, रामबन के इलाके के अंदर कई गाड़ियां जो है वो दरमांदा है और मुसाफिर भी इस वक्त दरमांदा है। सबसे पहले जब हम तीसरे दिन की बात करते हैं तो आपको बता रहे हैं कि फिजाई राब्ता भी मुनक़ता है, ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता है। पहले आपको बताते हैं कि काजीगुंड से रामबन के एरिया के बीच की खबर क्या कुछ है। आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, जल्दी से अपडेट कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का ये जो बेल्ट है काजीगुंड टनल से शुरू कीजिएगा ताकि आप रामबन तक, इसे इंतहाई अहम और हसास एरिया माना जाता है। सूरत हाल मौसम की किस तरीके की है और दरमांदा मुसाफिरों को क्या कुछ राहत इंतजामिया या आम लोगों की तरफ से पहुंचाई गई है? जी बिल्कुल गौर सर, अगर बात करना चाहेंगे तो सुबह सुबह जो है फिर से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो है बिल्कुल यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है और जवाहर टनल के इलाके में जो ताजा बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं पे जो कुछ दरमांदा गाड़ियां हैं उनको फिलहाल फिर से रोक दिया गया है। और मौसम के मिजाज अगर बात करना चाहेंगे इस समय मौसम जो है फिर से आबूर आलूदा है और कौमी शाहराह पर यहाँ पे अगर बानिहाल स्ट्रेच की बात करना चाहेंगे कुछ ऑयल टैंकर्स और कुछ टाटा मोबाइल जो है वो दरमांदा पड़ी हुई है। और रात देर गए जब पैसेंजरों ने यहाँ पे थोड़ा सा हंगामा किया था तो फिर मुतअद्दिद गाड़ियों को जो है जवाहर टनल क्रॉस करवाया गया और रात पर जो बर्फबारी हुई अक्रॉस द जवाहर टनल। और इस समय सूरत हाल ये है कि अभी भी जवाहर टनल में जो है बर्फ नहीं हटाई गई है और मौसम जब साजगार होने वाला है और उसमें जो है कहीं ना कहीं फिर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। आरिफ, एक चीज और भी बताइएगा, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वो लोग जिनसे आप बात भी कर रहे थे, खवातीन की एक बड़ी तादाद थी, हालांकि इमरजेंसी की सूरत में कुछ लोगों को टनल से जाने की इजाजत मिली थी जिसका भी इफ्तिताह होना है, लेकिन वो लोग जिनसे बात करते हुए ये पता चला कि वो सब्जी खाकर या जो उनके पास सामान था कच्ची सब्जियां खाकर कौमी शाहराह पर खुले आसमान के नीचे जिनने रात बिताई, क्या इंतजामिया इसके बाद आगे आई है? कोई एनजीओ आगे आई है? दीगर लोग आए? कम से कम आधे रास्ते में जो फंसे लोग थे उनकी मदद हो सकी है? जी बिल्कुल आसिफ, जो बानिहाल वॉलेंटियर्स की एक ये जो टीम है, एक बड़ी एनजीओ है बानिहाल के अंदर, उन्होंने पहले दिन से जब यहाँ पर मुसाफिर स्ट्रैंडेड रहे उनके लिए जो है राहत का काम जरूर किया। और उसके साथ में अगर बात करना चाहेंगे जब लोगों ने ये इशू उठाया कि उन्होंने गाड़ियों के अंदर जो है रात गुजारी 48 घंटे से जो है वो दरमांदा रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं इस एनजीओ ने जो है एक बेहतर काम किया और मकामी लोगों ने भी तकरीबन 300 के करीब 400 के करीब जो पैसेंजर्स है उनको घरों के अंदर पनाह दी। लेकिन पैसेंजर्स कहीं ना कहीं परेशान थे, कुछ ऐसे यानी बीमार हमने देखे जिनके वालिदैन का मानना है कि वो काफी इंतहाई मुश्किल में रहे और कई लोगों ने कच्ची सब्जियां भी खाई जो बिल्कुल बाकायदा उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जो है हमारे साथ बात की। और कहीं ना कहीं उसके बाद जब दरमियानी रात में जो बर्फबारी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं इस वक्त खामोशी का निजाम है,
पूरे हाईवे के ऊपर, और ट्रैफिक इस वक्त का मानना है हाईवे कि के ऊपर क्या अब भी कोई मुसाफिर हैं इस वक्त वहां पर दरमांदा? और जो शेड का मामला था जिसे लेकर खबर ये आई थी कि जो लोगों के लिए बनाया गया था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज अब रहती हैं, उस मामले में इंतजामिया ने कोई नोटिस लिया है? वहां पर क्या कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, इसका आसिफ आज जो है इसका आउटपुट हो सकता है, निकल सकता है, क्योंकि बीडीसी चेयरमैन ने भी जो है, जो उसी इलाके में रहती है, उन्होंने उस सिक्योरिटी उस एरिया में जो है उनने विजिट की, और हम भी वहां पे गए, और उनका मानना है कि ये शेल्टर शेड बनाया गया था पैसेंजर्स के लिए। पैसेंजरों ने रात गुजारी बाहर ठंड में गाड़ियों में, और उनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है इस मामले को उठाया जाएगा, क्योंकि जो मजीद आगे मुस्तकबिल में बर्फबारी होगी, और इस तरह से अगर जवाहर टनल के दामन में कुछ पैसेंजर्स फंसेंगे, कम से कम ये जो सरकार ने उनके लिए ये सुविधा रखी है उनको एकोमोडेट किया जा सकता था। लेकिन अभी ये मामला जो है आज पता चलेगा कि क्या कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का ये स्ट्रेच जो आप टनल से शुरू करेंगे रामबन तक आएंगे, मतला अबर आलूद है, और मौसम अगर खुशगवार रहा तो बर्फ हटाने का काम टनल के पास से शुरू किया जाएगा, जिसके बाद सबसे पहले दरमांदा गाड़ी को चलने की इजाजत हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो ट्रैफिक महकमे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी जो गाड़ियां दरमांदा है, जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं, उन्हें मंजिल मकसूद की ओर रवाना किया जाए, और यही वजह है कि टॉप प्रायोरिटी में इस वक्त उसी पर जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन ये सब तब मुमकिन है जब कश्मीर वाले पोर्शन में भी बर्फबारी रुकेगी, क्योंकि टनल के आसपास का इलाके में बहुत ज्यादा बर्फबारी की इतलात इस वक्त भी आ रही है। एक चीज और भी यहां पर अपडेट करते चले, चूंकि इससे पहले हमने देखा था कि उधमपुर तक जिन गाड़ियों को जो कौमी शाहराह पर थी उनको बीच बीच में छोड़ा जाता था जब शाहराह साफ होती थी, लेकिन आज जम्मू प्रोविंस के अंदर भी मौसम खराब है और बारिशें काफी ज्यादा हैं, इसलिए वहां से भी मुसाफिर अगर ट्रैफिक प्लान बनाते हैं शाहराह पर निकलने के लिए तो एक बार जरूर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता किया जाए। चलिए अब जरा श्रीनगर चलते हैं, जहां से सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। सईद, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा। अब अपडेट की जरूरत भी कम है क्योंकि आपके विजुअल्स खुद बता रहे हैं कि शहर के अंदर हल्की हल्की बर्फ जो है वो दोबारा पड़ना शुरू हो गई है। क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त शहर श्रीनगर का? शहर श्रीनगर का हाल बेहाल सर। जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार बर्फबारी कल रात से शुरू हुई है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सड़कों पे काफी ज्यादा बर्फ जो है वो जमी पड़ी हुई है, और गली कोचों में भी मैक्सिमम बर्फ जो है वो जमी पड़ी हुई है। लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे क्योंकि बहुत ज्यादा फिसलन है। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो अभी भी देखा जाए तो जिस तरीके से कारोबारी इदारे या अगर देखा जाए दुकानें वगैरह जो सुबह खुलती थी वो सारी अभी बंद पड़ी हुई है, क्योंकि मैक्सिमम बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो बिजली का जो निजाम है वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। कल रात से ही जिससे बर्फबारी तेज होगी तो उसके बाद ही बिजली जो है वो दोबारा से बंद हो गई। कई इलाकों में अभी बिजली का बहरान दिखाई नहीं दे रहा है। खासतौर पर अगर बात करें मैक्सिमम इस वक्त लोग परेशान हैं, क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए बिजली महकमा जो है, कल भी हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम 90% हमने बिजली जो है रिस्टोर कर दी है सिटी में, मगर ऐसा नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। एयरपोर्ट के हवाले से यही खबर है कि सुबह सुबह हमने कुछ एयरपोर्ट के ऑफिसर से बात की है, जिनका मानना था कि कल जो बता रहे थे कि आज शायद फ्लाइट जो है वो उठेगी, मगर सुबह सुबह यही खबर आ रही है कि सारी परवाजों को स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि बर्फबारी काफी ज्यादा तेज हो रही है। रनवे पर अभी साफ सफाई नहीं चल रही और विजिबिलिटी काफी ज्यादा डाउन है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जो है उसका जो ब्रॉडबैंड है वो भी डाउन पड़ा हुआ है, और मोबाइल नेटवर्क्स में भी काफी ज्यादा फेलियर गौर साहब बर्फबारी की वजह से दिखाई दे रहा है। ये एक अलग परेशानी बनी है। लेकिन इस बीच हालांकि हम देख रहे थे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो जिम्मेदारान हैं कल भी मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती रही दिन भर SMC के मेयर की मौजूदगी में, लेकिन आज दिन भर क्या प्रिडिक्शन शहर के अंदर या श्रीनगर को लेकर और सेंट्रल एरियाज को खासकर MET की है, जिसके हिसाब से तैयारियां शहर के अंदर की गई हैं? देखिए आसिफ, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन या म्युनिसिपैलिटी को काम, जिस तरीके से पहले भी मीटिंग्स को लेकर शहर का जायजा लिया गया था और बताया गया था कि स्नो क्लियरेंस मशीन्स होंगी, डीवाटरिंग पंप स्टेशंस लगाएंगे, मैन पावर जो है उसे ग्राउंड पर खड़ा किया जाएगा, मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि अभी ऐसी कोई भी चीज जमीनी सतह पर दिखाई नहीं दे रही है। नेशनल हाईवे अगर मैं बात करूं, नौगाम, हैदरपुरा या सरत नगर से जो नेशनल हाईवे रोड कनेक्ट होता है उस पर काफी ज्यादा फिसलन है, काफी ज्यादा बर्फ जमी पड़ी हुई है। हमने देखा कि सुबह सुबह कुछ आर्मी की जो गाड़ियां हैं चेन लगाकर उस रोड पर चल रही थी, मगर लोकल लेवल पर कोई भी ऐसी ट्रैफिक व्हीकुलर मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और इस वक्त श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खबर ये
कि G8 199 गो एयर फ्लाइट जो दिल्ली से श्रीनगर आनी थी 8:50 पर वो कैंसिल हो गई है। उसके साथ साथ G8 197 जो जम्मू के लिए थी गो एयर, वो फिलहाल डिले चल रही है और ये डिले 40 से 45 मिनट का है। उसके बाद जो और अराइवल्स वहां पर है या डिपार्चर्स है लगभग श्रीनगर एयरपोर्ट पर, वो समझ लीजिए वो ना के बराबर ही है, क्योंकि मतला अबर आलूद है, बर्फबारी भी हो रही है और धुंध आसपास के इलाके के अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत कम इम्कान है कि यहां से हवाई सफर जो है वो शुरू हो सके। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे इससे पहले आगे बढ़ें, क्योंकि अलग अलग एरिया से हमारे कुछ जो सोशल मीडिया पर भी साथी जुड़े हैं, उनका एरिया जो है आपने अपडेट का पूछा था तो वो भी साथ साथ बता रहे हैं। इस वक्त अनंतनाग के अंदर बताया जा रहा है कि 2.5 फीट एक एरिया से हमें मोहम्मद अमीन खान बता रहे हैं, और दूसरे एरिया से जहां पर इस वक्त बताया जा रहा है करालपुरा के अंदर, कुलगाम में इस वक्त 3.5, करालपुरा कुपवारा के अंदर जहां पर 3 फीट के आसपास है, 4 फीट के करीब नूराबाद कुलगाम के अंदर बताई जा रही है। करालपुरा में 2 इंच बर्फबारी, कुछ एरियाज में जहां पर 2 से 3 इंच, कुछ एरियाज में 1 से 1.5 फीट भी बताई जा रही है। लेकिन साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि श्रीनगर शहर के अंदर, जो इरफान भी बता रहे थे कि बिजली कुछ कई ऐसे इलाके जहां पर रात से ही बिजली गायब है। और दूसरी बड़ी बात कि इन इलाकों के अंदर जहां पर आज तलबा को इम्तिहानात के लिए निकलना था, क्या जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से कोई अपडेट आया है, ऑफिशियल कंफर्मेशन है? लगातार मैं अभी भी मैसेज कर रहा हूं, अगर कुछ वहां से आता है बैंक इम्तिहानात के हवाले से तो हम अपने नाजरीन को जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के हवाले से पहले ही आपने बता दिया कि नहीं होने हैं वो इम्तिहान, और फिलहाल लगातार जो बर्फबारी है वो हर तरफ से इतलात जो है वो मौसूल हो रही है। तो जनाब जरा नॉर्थ कश्मीर का भी हाल आपको बताते चले, बारामूला भी आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ इरशाद ने इस वक्त फोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा। बारामूला टाउन के अंदर खबर यह है कि हल्की बर्फबारी है, लेकिन जब पहाड़ी इलाकों की ओर चलते हैं तो वहां से इतला यह है कि बहुत जमकर इस वक्त बर्फबारी हो रही है और लोगों का चलना फिरना काफी मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल गवर साहब, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें या सोपोर रफियाबाद की बात करें या ओडी कंडी बेल्ट की बात करें, इस वक्त लगातार जो है बर्फबारी हो रही है, हल्के तौर पर जो है बर्फबारी हो रही है। इस वक्त अगर हम बारामूला की बात करें, यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 इंच जो है बर्फबारी का रिकॉर्ड किया गया। हालांकि अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, लच्छीपोरा सेक्टर की बात करें या लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, वहाँ पे जो तकरीबन 1 फीट से ज्यादा जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ अगर हम बनाली, त्रिकांचन, सराई, बालाघ की बात करें, वहाँ पे लोगों की ये अक्सर व बेशतर ये शिकायत रहती कि हमें जो है काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है बिजली के हवाले से। बिजली तकरीबन 2-3 दिनों से नहीं है और इसके साथ साथ हेल्थ की काफी जो कमी पाई जाती है वहाँ पे, इनको काफी सारे गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये मुतल्लिका महकमों के साथ राजा करते हैं तो हम वो दिलचस्पी नहीं देते हैं। इनका जो रोड है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है इस बर्फबारी की वजह से। वहाँ पे अभी भी हमें जो फोन कॉल वहाँ से आए त्रिकांचन बोनियार से, वहाँ पे ये लोग यही कहते हैं कि हम जिला इंतजामिया के साथ साथ गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो इस पे जो है बोनियार के दूर दराज इलाके जहां पर हमने देखा पिछले 2 दिनों से लोगों ने एहतजाज किया, जहां पर त्रिंकवांजन और इसके आसपास के इलाके, बिजली इन इलाकों के अंदर वो बता रहे हैं कि 3 महीनों से नहीं, सड़क तो बंद थी ही, भारी बर्फबारी अभी भी हो रही है उन इलाकों के अंदर, बालाई इलाके हैं। तो तीसरी बड़ी चीज जो इस इलाके के अंदर जो परेशानी थी इन लोगों के लिए कि हेल्थ सेंटर तो है लेकिन डॉक्टर आज नहीं है। क्या उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से कोई इन लोगों को कोई यकीनदानी कराई गई है इस इलाके के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से? जी आसिफ, अगर हमने 1-2 दिन पहले स्टोरी वहाँ पे फाइल की थी और स्टोरी बाज़ाब्ता तौर चलाई, फिर हालांकि उसके बाद जो है जिला इंतजामिया हरकत में नहीं आया, बल्कि वहाँ के मुकामी लोग जो है आज भी फोन कॉल हमें कर रहे हैं वहाँ से कि हमें जो है गोना को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई बीमार होता है उसको जो है हमें कंधों पे उठा के बोनियार या बारामूला ले जाना पड़ता है। इस वक्त जो है लगातार वहाँ पे बर्फबारी हो रही है और लोगों को काफी सारे मुश्किलात हो रहे हैं बिजली के हवाले से, रोड के हवाले से, चाहे हेल्थ के हवाले से। और एक चीज मैं आपको बता दे चलो, लोग यही कहते हैं कि जो अक्सर और बेशतर ये पहाड़ी इलाके के लोगों को जो है मिट्टी की तेल अशद जरूरत होती है, इनको जो है मैसर नहीं रहते हैं, इनको काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया इरशाद, हमारे साथ नॉर्थ कश्मीर बारामूला का अपडेट करने के लिए। पल पल की खबर हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो दावा कल पेश किया गया था
कि 75% से ज़्यादा आबादी के लिए बिजली सप्लाई को रेस्टोर कर दिया गया है। शायद शदीद बर्फबारी की वजह से शुमाल जनूब के अंदर इस वक्त बिजली गुल है और यही सूरत हाल जो है वो लगातार शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी है। सीधे साउथ कश्मीर चलते हैं जहाँ से फिदा हुसैन भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ मौसम का मिजाज इस वक्त है। शहर के अंदर हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस वक्त जब हम साउथ कश्मीर की बात कर रहे हैं, पहलगाम, गुलमर्ग अपनी जगह, लेकिन जब हम पुलवामा की बात करें, कुलगाम की बात करें, शुपियां की बात करें, अनंतनाग की बात करें, क्या कुछ डिटेल आपके पास एंटायर साउथ कश्मीर की? देखिए गौहर, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार फिर बर्फबारी जो है वो इस वक्त फिर से शुरू हो गई है। हालांकि एक छोटी सी ब्रेक तो ली थी शायद बर्फबारी ने, लेकिन एक बार फिर ये शुरू हो गई है, जिसका असर जो है सीधे तौर पे सबसे पहले जो रहने वाले लोग हैं उन पे पड़ता है, क्योंकि जब बिजली नहीं रहेगी तो पानी नहीं आएगा। जब पानी नहीं आएगा तो आम लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलातें जो है पेश आती है। अगर जिला कुलगाम की बात करेंगे, जिला कुलगाम में भी ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, जिला अनंतनाग में भी ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, जिला शोपियान, जिला कुलगाम, अगर हम कापरान, वेरीनाग, हालसीडार, डोरू, इन बहुत सारे इलाकों की बात करेंगे जो कि दूर दराज इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, वहां के लोगों को कोई ना कोई मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि कल अगर हम बिजली निजाम की बात करेंगे, कल बाद दोपहर जो है बिजली निजाम को जो है पटरी पर लाया गया था। वहां पे मकामी लोगों ने कहा कि अब थोड़ी सी राहत तो मिली है। जब बिजली आई तो उन्होंने कहा कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, अब जितनी बर्फबारी होनी है होने दो। लेकिन जब रात को एक बार फिर बर्फबारी हुई तो बिजली निजाम जो है फिर वही चला गया जहां पे थी, बिजली वही चली गई जहां पे थी। अब एक बार फिर बिजली जो है वो गायब ही है। लेकिन कल जब हमने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से बात की तो उन्होंने कहा कि 80% हमने बिजली को जो है रेस्टोर किया है जिला कुलगाम में, और रेस्ट जो बाकी बचा हुआ उसको हम अगर मौसम ठीक रहता है तो मैं पहले बिजली पर आने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज है। कुलगाम से मैं जरा शुरुआत करूं, जहां पर मेरे पास अहरबल, डीके मर्ग, कुंड, डीएचपोरा, कुलगाम, लामड़ और दीगर इलाकों से यह इत्तला है कि बहुत ज्यादा बर्फबारी वहां पर हुई है और 2.5 फुट से 3 फुट से भी ज्यादा बर्फ जो है वो कहीं कहीं पर रिकॉर्ड की गई है। तो इस वक्त इन सभी इलाकों के अंदर सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है? देखिए बिल्कुल, जहां पे 40 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई हो तो वहां पे हालात कैसे होंगे ये तो सब जानते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जब यहाँ पे चिले कलान में बर्फबारी होती है तो चलने में लोगों को मुश्किलात पेश आती है। और जो मशीनरी है, अगर हम मशीनरी की बात करेंगे, देखिए मशीनरी तो लगती है और उसके बाद मशीनरी कहाँ कहाँ जाएगी, किन किन इलाकों में जाएगी, कितने इलाके पड़ते हैं। अगर हम जिला कुलगाम की बात करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा इलाके पड़ते हैं और लेकिन वो दूर दराज इलाके पड़ते हैं, पहाड़ी इलाके पड़ते हैं, उन पहाड़ी इलाकों को कैसे हेडक्वार्टर से मिलाया जाएगा ये बड़ा सवाल बनता है यहाँ पे जिला इंतजामिया के लिए। अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग में भी कुछ सूरत हाल ऐसी है। पहलगाम इलाके की बात करेंगे, कापरान इलाके की बात करेंगे, हालसीडार इलाके की बात करेंगे। अगर हम तो ये बताइएगा जो इंतजामिया की तरफ से वादे पेश किए गए थे कि देखिए हम बर्फ को रातों रात हटाएंगे, कंट्रोल रूम्स को एस्टैब्लिश किया गया है और लोगों को चलने फिरने में कोई मुश्किल नहीं दरपेश आएगी। अगर वो विजुअल्स हो सके वो जरा चलाइएगा कि किस तरीके से बीमार को कंधे पर लेकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही थी, वो विजुअल भी साथ साथ प्ले कीजिएगा जी। देखिए वही मैं बता दूं आपको कि एक मंजगाम इलाका है जो हल्का इंतखाब डूरू में पड़ता है और काजीगुंड से कुछ किलोमीटर दूर है। वहां पे मकामी लोगों ने कहा कि जब एक हामिला खातून थी उसको हमने कंधों पे उठा के हम नीचे ले आए हैं, यानी कि हालत ऐसी बनी हुई है। जिला इंतजामिया, कल हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो है उन्होंने खुद अपनी जो मशीनरी है अपने साथ लेकर वो चल रहे थे और बहुत सारे इलाकों का उन्होंने देखा और जहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा थी वहां से बर्फबारी को हटा लिया गया। लेकिन एक बार फिर बर्फबारी हुई है। एक बार फिर जिला इंतजामिया के लिए चारों अजला के जिला तरक्याती कमिश्नर्स की जो बात करें यहाँ पे उनका यही मानना है कि सुबह से मशीनरी को हमने सड़क पर उतार दिया है और जितनी भी लोकल बॉडीज के जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज आती है उनकी जो मशीनरी है, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे वो बड़ी गाड़ियां हो, उनको भी जमीन पे लाया गया है। लेकिन बर्फ है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर अब ये देखना होगा कि क्या बिजली निजाम को आज दोपहर के बाद क्या उसको फिर से ठीक
किया जाता है, क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसका असर जो हमने पहले भी बता दिया। एक लास्ट कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे पास। अब जो शुपियां से इतला आ रही है, शुपियां के बालाई इलाकों के अंदर भी बहुत ज्यादा बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है, और तफसीलात के मुताबिक वहां पर भी जो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाका जो है, वहां पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ रात को जमा हो गई है। तो बड़ा मुश्किल है इन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का रीच आउट करना और लोगों तक पहुंचना। तो क्या कोई चॉकआउट प्रोग्राम किया गया है कि उन इलाकों के अंदर सबसे पहले पहुंचा जाए जो सबसे ज्यादा इस वक्त इफेक्टेड एरिया है, और ना कि फोटो सेशन के लिए टाउन के अंदर रहा जाए? देखिए, बिल्कुल जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं तकरीबन 2 फीट की बर्फ यहां पर है, उसके यहां मैं बैठा हूं। अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे तो वहां पर हाल कैसा होगा? जैसे आपने शोपियान की जिक्र किया है, शोपियान में सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है, क्योंकि अगर हम उन इलाकों की पीर पंचाल इलाके की बात करेंगे वो भी शोपियान से ही मिलता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं पर सबसे ज्यादा बर्फबारी, और सबसे बड़ा टास्क जो है जिला इंतजामिया के लिए कि मशीनरी को कैसे वहां तक भेजा जाए। मशीनरी जब वहां पे पहुंचती है तो क्या वो सड़क से ही चलेगी? कहीं अल्लाह ना करे मशीन नीचे आ जाती है तो किसी की जान भी चली जाएगी। इसलिए शायद इंतजामिया जो है अब वो फूंक फूंक के कदम रखेगी। जहां पे सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है उन इलाकों में कैसे पहुंचा जाए, उन इलाकों को कैसे हेडक्वार्टर से मिलाया जाए। जनूबी कश्मीर को चारों सड़कें, अगर हम चारों अजला की जो हेडक्वार्टर है उसको कैसे मिलाया जाए, ये अब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया फिदा पता हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात मौसम की बता रहे हैं आपको, तो इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है। जिला रामबन से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रामबन के अंदर नाशरी टनल के करीब लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर जहां पर पस्सियां गिरी हैं, इस इलाके के अंदर शदीद बारिशों की वजह से जहां निजाम जिंदगी दरहम बरहम है। पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि आज जम्मू सूबे के अंदर भी मौसम ने मिजाज जब बदला तो बारिशों का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त जारी है। जम्मू प्रोविंस के अंदर आज तमाम अजला में बारिश होगी, कुछ इलाकों के अंदर बर्फबारी भी की, चूंकि आज दिन और कल दोपहर तक महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज आप देखेंगे कि कठुआ से लेकर राजौरी, पुंछ और दूसरी तरफ चिनाब वैली तक आज बारिशें होंगी, बर्फबारी बालाई इलाकों के अंदर होगी। तो उसी का असर इस वक्त देखा जा रहा है रामबन के अंदर, जहां पर नाशरी टनल के करीब लैंडस्लाइड हुआ है, पस्सियां गिरी हैं, और इसकी वजह से ही इन इलाकों के अंदर जहां पर कोशिश ये थी कि कम से कम बनिहाल और रामबन से आगे इस टनल से निकालकर गाड़ियों को उन इलाकों तक पहुंचाया जाए जहां पर इस वक्त शाहरा को बहाल करने का काम जारी था। लेकिन उससे पहले ही एक और बुरी खबर मुसाफिरों के लिए जो शाहरा पर निकलना चाह रहे थे कि फिलहाल नाशरी टनल के करीब भी लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, और यहां पर भी बहाली का काम इसलिए मुश्किल है क्योंकि बारिश साथ साथ जबरदस्त इन इलाकों के अंदर हो रही है, उधमपुर से रामबन तक कौमी शाहरा पर। चलिए कोशिश करेंगे कि टंगमर्ग भी चलें, जहां से अशफाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, अनिल शर्मा जम्मू पे भी चलेंगे, और मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तीनों रिपोर्टर्स के पास चलेंगे और साथ साथ जो खबर डेवलप हो रही है उस पर भी हम बात करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि बैंक इंतजामिया के साथ भी राब्ता हो सके, फिलहाल कोशिश में है। जो ही कोई कामयाबी मिलती है अपने नाजरीन को हम जरूर ये बताएंगे। लेकिन जो अब और तफसीलात गांधरबल जिले से हमारे पास आ रही है वो ये है कि सोनमर्ग में सुबह से लेकर अभी तक लगभग 9 बजे तक 3 इंच के आसपास बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुंड के अंदर 2 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। कंगन के अंदर 3 इंच बर्फ जो है वो सुबह से रिकॉर्ड की गई है। गांधरबल के अंदर 2 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त पूरे ज़िले के अंदर यानी गांधरबल ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ दोबारा शुरू हो गया है। वक्फे वक्फे से सुबह से हो रहा था, लेकिन अचानक से इसमें शिद्दत जो है वो आ चुकी है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज हर पल जो है वो नया रुख ले रहा है। और कहीं पर बारिशें, जैसे आसिफ आपको बता रहे थे कि जम्मू के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, वहीं पर श्रीनगर के अंदर जब हम आते हैं तो श्रीनगर में जहां एक तरफ से शहर के अंदर हल्की बर्फबारी हो रही है, पहाड़ी इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, और लगातार श्रीनगर एयरपोर्ट से जो इतला मिल रही है वो ये है कि एक के बाद एक परवाज़ को अब मनसूख किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली से किसी भी परवाज़ ने फिलहाल न तो जम्मू के लिए रुख किया है और ना ही श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रुख किया है। जब यहाँ से परवाज़ जाएगी नहीं तो ऑटोमेटिकली सवाल यही है कि उसके बाद आगे कहीं बढ़ना नहीं है। लगभग आज भी सूरत हाल वैसी ही रहनी है। चलिए, पीर मुजफ्फर अहमद हमारे साथ कोकरनाग से ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर, जल्दी से अपडेट, आपके इलाके के आसपास क्या कुछ खबर है? मौसम का मिजाज इस वक्त किस तरीके का बना हुआ है?
जी गौर, मैं आपको बता दूं कि कल रात से ही जो प्रिडिक्शन आ गई थी दोबारा साउथ कश्मीर में कि यहाँ से फिर बर्फबारी होने के इम्कान है, बिल्कुल देर रात से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। खासकर अगर आप ऊपर वाले इलाकों की बात करें, चाहे गढ़वाल हो, कुकरनाग हो, शांगस हो, ब्रारंगन हो, ऐसे इलाके जाते जहाँ पे अभी भी लगभग 2 इंच 2.5 इंच या अभी मेरे को गढ़वाल से फोन आ रहा है कि वहाँ पे 4 फुट के करीब बर्फ वहां पर रिकॉर्ड की गई। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि हमने ऐसे एकदम उठाया जिससे लोगों को राहत मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जमीन हाल देखें तो अभी वो पूरा नहीं नजर आ रहा है। खासकर बिजली निजाम तो कुछ हद तक ठीक किया गया था, लेकिन जो इस वक्त सड़कों की हालत बनी हुई है, जो लोगों को हॉस्पिटलों तक जाना पड़ता है, बड़ी मशक्कत उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे 3 फुट या 4 फुट के करीब बर्फ होगी तो वहां पे चलना फिरना कितना दोबर बन जाता है। इसी तरह अगर मैं आपको पीने के पानी के हवाले से बात करूं, कुल मिलाकर जो बर्फबारी हुई है इसने सरकार को खड़ा कर दिया और सवाल निशान बन गया है कि क्या वाकई एडमिनिस्ट्रेशन तैयार थी या नहीं। और इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं, और इलाकों की जहां पे अभी भी रसाई नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि जहां पे राशन कार्ड दूर है, लोग वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं, और जितने भी महकमे जाते हैं, खासकर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उनके खिलाफ लोग इस वक्त सख्त नाराज है कि वो अपने जो काम उनका वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त हालात बने हैं पूरे जो साउथ कश्मीर, खासकर अगर मैं कोकरनाग, शांगस या अच्छाबल की बात करूं, तो लोग परेशान है, नाला है, क्योंकि जो रोजमर्रा की जिंदगी वो मफलूज होकर रह गई है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो ऐसे एकदम उठाए ताकि लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जम्मू कश्मीर के इलाकों के अंदर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तोदे गिराने का इंतबा जो है वो जारी कर दिया गया है और हसास और बालाई इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वो एहतियात बरते, क्योंकि आज पूरा दिन मौसम का मिजाज इसी तरीके का रहना है। बर्फबारी होनी है और पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फ के साथ साथ हवाएं भी चल सकती हैं, जिसकी वजह से बर्फानी तोदे जो है वो गिर सकते हैं। इसलिए एडवाइजरी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ एक और एडवाइजरी जो है वो बाग मालिकान के लिए भी जो है वो एक अहम एडवाइजरी महकमा बागबानी के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट की तरफ से जो है वो जारी कर दी गई है और कहा गया कि अपने बागों के अंदर यानी सेब के दरख्तों के आसपास यहाँ पर हैं, वहां पर पानी को जमा होने ना दें और साथ साथ किसी भी कीमत पर पेड़ों पर बर्फ ना रुके, उसके लिए आपने मेहनत करनी होगी। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है वो आप जरा देख लीजिएगा। रिवायती तौर पर ये मुमकिन है नहीं है। सीधे अशफाक के पास चलते हैं गुलमर्ग की सूरत हाल जानने के लिए, जहां पर सयाह इस वक्त लुत्फानंदोज हो रहे हैं बर्फ से और स्कीइंग कर रहे हैं। सेहत अफजा मकाम गुलमर्ग के अंदर, लेकिन आम लोगों के लिए जिंदगी अजीरन बन रही है। अशफाक, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात गुलमर्ग के आसपास के इलाके से इस वक्त आपके पास है? कौमी शाहरा जो गुलमर्ग की ओर जाता है, क्या कुछ रास्ते की खबर? जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें, हम आज सवेरे से ही लगातार जो बेशतर इलाके हैं टगमर्ग के, वहां से अपने जो सोर्सेज से पता किया है और बेशतर इलाकों से जो अभी है बर्फ नहीं हटा गया। अगरचे नारबल से लेकर गुलमर्ग तक काफी मशीनरी लगा ली गई है कि सड़क को साफ किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सयाहों को जो है एसडीएम की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि वो टगमर्ग से जो टगमर्ग में टोल पोस्ट है वहां पर ही सारी गाड़ियां जो है आज सयाह और मकामी गाड़ियां जो है उन्हें वहीं पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि आगे जो काफी बर्फबारी हुई है गुलमर्ग में। आज रात भर जो है 12 इंच के करीब बर्फबारी हुई है और टंगमर्ग में 6 इंच बर्फ जो है इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है टंगमर्ग इलाके में। और बेशतर इलाके जो है कहीं ना कहीं बिजली की जो है अदम दस्तयाबी कल से देखी गई और वही बिजली, पानी और सड़क से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर ट्रांसपोर्ट, जब सड़कों पर बर्फ है तो ट्रांसपोर्ट चलता नहीं है और इमरजेंसी सूरत हाल अगर है तो उससे निपटने के लिए क्या कोई इंतजाम किया गया है इंतजामिया की तरफ से?
जी बिल्कुल गौर साहब, जैसा कि इंतजामिया ने कल क्योंकि कहा था कि बिल्कुल कल पूरे जो अंदरूनी सड़कें हैं टंगमर्ग की, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है टंगमर्ग, तो अंदरूनी सड़कें जितने भी हैं उनसे कल रात को ही बर्फ हटाया जाना था। लेकिन बेशतर सड़कें जो है, क्योंकि हमने देखा कि महकमे में आपसी तालमेल जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर कुछ रास्ते हैं वो सरकारी जराये से हमने बात की तो उनका कहना यह है कि कुछ रास्ते जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर आते हैं, कुछ रास्ते जो है वो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं और कुछ रास्ते जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट कर रहा है। लेकिन इन तीनों डिपार्टमेंट की तालमेल की वजह से जो यहां पर जो ग्राउंड पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो पिस रहे हैं और सड़कों से अभी तक बर्फ नहीं हटाया गया है। बेशतर मकामात से हमने आज सवेरे भी देखा कि बेशतर मकामात पर जो है बर्फ वैसा का वैसा ही है। कल से जो बर्फबारी हुई थी अभी भी बर्फ नहीं हटाया गया, क्योंकि अगर गोगलडारा जो एरिया है, जो चूंठी पत्री एरिया है, काफी जो फारफलंग एरियाज है वहां पर अगर हमने बात की, हमने खुद कल जो है वहां पर गोगलडारा की एक लेडीज थी जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, उसको वहां पर एम्बुलेंस जो है वो दिलवाई, क्योंकि काफी पैदल सफर उसने तय किया था। बाद में हम खुद उसको हॉस्टल तक लेके गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंतजामिया जो दावे कर रही है फारफलंग एरियाज के, हम ये समझते हैं कि सिर्फ सयाहों के लिए दावे किए जा रहे हैं, आम लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये भी बताइए, जो सयाह गुलमर्ग के अंदर है वहां से क्या कुछ खबर है? जी काफी तादाद में आज सवेरे से भी, क्योंकि कोविड सेंटर जो टंगमर्ग में लगा हुआ है वहां पर हमने पता किया है कि कभी 30 के करीब अभी तक जो है, क्योंकि हम इस वक्त लाइव में है, और 30 के करीब टेस्ट वहां पर हो चुके हैं और सयाह कभी काफी तादाद में वहां पर सयाह पहुंच चुके हैं। और उनके लिए यही एडवाइजरी कि उनकी जो अपनी गाड़ियां हैं, अपना जो ट्रांसपोर्ट है वो गुलमर्ग की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि बगैर जंजीर के जो है एसडीएम ने एडवाइजरी जारी की है कि बगैर जंजीर के किसी भी गाड़ी को गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और वहां पर गुलमर्ग में जो है अब हमें लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो खेलों का पिटारा है वो शायद इस बर्फबारी से खुलने वाला है। गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात गुलमर्ग की हो रही थी कि सयाहों की आमद लगातार शुरू हो रही है वहां पर और लुत्फानंदोज वो वहां पर होंगे, लेकिन आम लोग काफी ज्यादा परेशान इस बर्फबारी की वजह से। लेकिन इस वक्त की श्रीनगर जम्मू हाईवे से एक और बड़ी खबर आ रही है जी। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से डेवलप हो रही है और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को लेकर के कौमी शहरा तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल रहेगा। जवाहर टनल के आर पार बर्फबारी हो रही है, इसकी वजह से पसियां गिराने की वजह से और बर्फबारी की वजह से फिलहाल ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया है। पुलिस की तरफ से जारी बयान किया गया है कि किसी भी गाड़ी को आगे पीछे चलने की इजाजत नहीं है। दरमांदा गाड़ियां भी अपनी जगह रहेंगी जब तक पुलिस की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। लगातार तीसरे रोज जहां फिजाई सफर आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो रहा है, सुबह से लगातार हमने आपको बताया कि 2-3 जहाज डिले और 2 को तो कैंसिल ही कर दिया, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि मौसम अगर साजगार भी होता है तब भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर नई गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। नई गाड़ी मतलब किसी भी गाड़ी को सफर करने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ दरमांदा गाड़ियां को ही बाहर निकाला जाएगा, लेकिन वो भी तब जब मौसम बेहतर होगा, बर्फ हटेगी, उसके बाद इंतजामिया और पुलिस मिलकर यह फैसला करेगी कि कैसे क्या कुछ करना है। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा लगातार तीसरे रोज भी बंद। चलिए, इस वक्त मौसम खराब है और ये भी पूछा जा रहा है कि फ्लाइट्स कैंसिल हुई है या नहीं। साथ साथ हम बता रहे हैं जो शेड्यूल जारी किया गया था आज की फ्लाइट्स को लेकर, उसी हिसाब से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर परवाजें पहले ताखीर से चल रही थी जब धुंध और कोहरा था, लेकिन अब बर्फबारी और बारिश के बीच ये खबरें सामने आ रही हैं कि श्रीनगर के अंदर आज तीसरे रोज भी जो बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है वहां से किसी भी परवाज को आने और जाने की फिलहाल इजाजत नहीं, क्योंकि विजिबिलिटी कम है और इस वजह से ताखीर हो रही है परवाजों में। और जम्मू से भी थोड़ी देर में आपको अपडेट देंगे। बहुत सारे एरिया से सोशल मीडिया पर भी इस वक्त पूछा जा रहा। अनिल शर्मा हमारे साथ इस वक्त जम्मू से हमारे नुमाइंदे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अनिल, पहले तो ये अपडेट कीजिएगा जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज मौसम कैसा है, क्योंकि आज की प्रेडिक्शन के मुताबिक जम्मू प्रोविंस में भारी बर्फबारी दूर दराज इलाकों में होगी। शहर के बीचों बीच का क्या हाल है? लगातार जो है काफी दिनों से प्रेडिक्शन जो थी वो उनकी जारी कर दी गई थी और बता भी दिया गया था। और आज का जो सूरत हाल है, लगातार जो है बारिश सुबह से ही, जो बीती रात से भी बारिश शुरू हो चुकी है और अभी सुबह लगातार जो है बारिश देखने को मिल रही है और काफी ज्यादा लोग जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो चुके हैं। रास्ते बंद हो चुके हैं और बर्फबारी होने के कारण जो है कहीं ना कहीं खासा असर दिख रहा है।
एक चीज और भी बताइएगा कि खराब मौसम के बीच अब जब बारिशें भी आप बता रहे हैं कि इस वक्त हो रही हैं, तो ट्रैफिक जो एयर ट्रैफिक का क्या आज अपडेट है? जो परवाजें हैं, जो आज जम्मू से फ्लाइट्स वगैरह आनी और जानी थी, इसको लेकर कोई ताजा तरीन अपडेट? जी, अभी तक ये सब कुछ बंद किया गया है क्योंकि खासा कोहरा भी देखा जा रहा है और साथ ही साथ इससे कहीं ना कहीं जो फ्लाइट्स पे प्रभाव पड़ता है और उस कारण सब कुछ बंद पड़ा है। जो रोड्स हैं श्रीनगर जाने के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद किए गए। जो जम्मू पहुंचने वाले पर्यटक थे, हम देख रहे हैं कि इस मौसम में एक बड़ी तादाद जो है, बड़ी संख्या में यात्री भी पहुंच रहे हैं और वो लोग भी जो पत्नी टॉप, सनासर, मानसर और जम्मू प्रोविंस के बाकी इलाकों में जा रहे हैं। क्या कोई एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है? नेशनल हाईवेज पर जहां पर भारी बर्फबारी में पहले भी पत्नी टॉप के अंदर पर्यटक फंसे थे, आज उन लोगों को जाने की इजाजत है, वहां लोग रुक कर रहे हैं? जी हाँ, उस तरफ तो रुक कर सकते हैं, मगर खासकर एक अगर जिसको श्रीनगर जाना है वहां पर खासा उनके लिए यूं मैं बता दूं कि उनको कहीं ना कहीं खासी दिक्कत हो सकती है। उनके लिए खासा ये भी कहा गया कि वो सारे रास्ते बंद हैं, जहां पर है वहीं पर रुक जाएं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो है आगे जाने से कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो सकते हैं। सारे तमाम जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। जो पत्नी टॉप जाने वाले लोग हैं या नथा टॉप जाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि लगातार जो है सुबह से जो बारिश शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो है रास्ते में जो फिसलन है और रोड खराब है, उस कारण भी उनको खासी दिक्कतों का सामना हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी के लिए। जम्मू से आप हमारे साथ रहे। आज जम्मू जो आज की प्रेडिक्शन है और कल यानी 6 जनवरी के दोपहर तक 3 से 4 बजे तक मौसम उसके बाद थोड़ा बेहतर हो सकता है, दोबारा खुश्क हो सकता है कुछ इलाकों के अंदर जो महकमा मौसमियात की पेशनगोई है। लेकिन फिलहाल 1 से 1.5 दिन इंतजार कीजिएगा। इसी तरह की मौसमी सूरत-ए-हाल से आप सबको गुजरना होगा। एक बार फिर रिपीट करते चलें क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है फ्लाइट्स को लेकर, तो फिलहाल फ्लाइट्स अभी सुबह के शेड्यूल के मुताबिक अपने टाइम पर ना कोई फ्लाइट श्रीनगर आ और जा सकी है। तो दूसरी फिलहाल तो 2 फ्लाइटें डायरेक्टली कैंसिल हो गई हैं जी, ये कंफर्म मैं आपको कर दूं कि सुबह वाली दोनों फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हो गई हैं। एयर एशिया जिसे 9:20 पर आना है, ये लगभग ना के बराबर है क्योंकि ये टेक ऑफ हुई नहीं है दिल्ली से। इंडिको जो दिल्ली से आनी थी 9:40 पर इसका अराइवल था, ये तकरीबन 55 मिनट डिले है, अभी कुछ नहीं बता सकते इस बारे में। और मेरे को जो यहाँ दिल्ली बैठे जानकारी मिल रही है वो है इंडिको, स्पाइस जेट, विस्तारा और गो एयर, ये सारी चाहे वो जम्मू जानी है या श्रीनगर जानी है, इन सबको डिले कर दिया गया है। कोई हतमी फैसला अभी नहीं है दिल्ली में। तो इसका मतलब श्रीनगर एयरपोर्ट पर आपका जो डिपार्चर है या अराइवल है किसी का, वो मुमकिन ही नहीं है जब तक यहाँ से फ्लाइट जो है वो नहीं जा सकती, क्योंकि मौसम ख़राब है। दिल्ली के अंदर भी बारिशें हो रही है, उसका तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन विजिबिलिटी श्रीनगर एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये फैसला जो है लिया गया। जो कुछ होगा आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो इंतजामिया की एक और नाकामी भी आपके सामने रखेंगे। लद्दाख चलेंगे जहां से 2 बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है।